स्वागत है आपका आरजी सोशल स्टडी में। फ्रेंड्स, आपको 10 नंबर प्रश्न देख करके एहसास हुआ होगा कि 9 नंबर तक के प्रश्न कहाँ हैं। तो आपको बता दें कि ये चैप्टर 1 का ये दूसरा सेट है। याद रखिएगा आप लोग, चैप्टर 1 का ये दूसरा सेट है और सेट 1 जो है 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अभी इसमें और क्वेश्चन बाकी हैं क्योंकि चैप्टर 1 अभी खत्म नहीं होता है। चैप्टर 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो कि इसमें सभी जो क्वेश्चन है ये सभी VVI क्वेश्चन है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कृषि, याद रखिएगा आप लोग, ये दोनों जो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से कि दोनों में से प्रश्न बिल्कुल आते ही आते हैं और आपको याद करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते और देखते चलिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है मिस नहीं कर सके। अगर एक भी प्रश्न अगर आप मिस करते हैं तो आपका 2 नंबर माइनस हो जाता है। अगर वो पढ़ लेते हैं आप तो आपको 2 नंबर याद हो जाता है। होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए खनिज का ये क्वेश्चन देख लिए तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो हम देखे हुए हैं। आपने मैग्नीज का क्वेश्चन देख लिया तो आपको क्या लगता है कि हम तो ये क्वेश्चन देखे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें 5 प्रश्न 6 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 7 प्रश्न 8 प्रश्न हम लेते हैं। इसलिए लिया जाता है कि आप एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने। अगर मान लीजिए कि हम 1 घंटा का वीडियो बना देते हैं आपके लिए, उसमें 20-25 प्रश्न डाल देते हैं तो आप देखते देखते उब जाइएगा। इसलिए छोटा छोटा आपको हम क्लिप देते हैं ताकि आप उस वीडियो को और उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपको याद हो जाए। अगर याद हो जाता है तो आपका मैट्रिक एग्जाम बिल्कुल इजी हो जाता है। आप ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर लीजिएगा लेकिन सब्जेक्टिव में फंसिएगा नहीं, ये मेरा गारंटी। इसलिए आप एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और याद करते भी चलिएगा, क्योंकि आप जितना पढ़िएगा उससे अगर आप सुनते हैं तो वो ज़्यादा याद होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा ताकि किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करें या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको उसका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको लाइव क्लास बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मैट्रिक एग्जाम में छूट नहीं सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 है, खनिजों की मुख्य उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि खनिजों की कौन कौन सी मुख्य उपयोगिता है इसका उल्लेख करना है, इसके बारे में बताना है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि खनिज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका महत्व निम्नलिखित तथ्यों से जाना जा सकता है, जैसे कि पहला है, छोटी सी सुई से लेकर विशालकाय जहाज तक खनिजों से ही बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट होगा, ऊंचे ऊंचे भवनों के निर्माण में खनिजों का प्रयोग होता है। 3 नंबर पॉइंट होगा, खनिजों से रेलवे लाइनें बनाई जाती है तथा सड़कों को पक्का बनाया जाता है। चौथा पॉइंट होगा, हमारी मशीनरी तथा औजार खनिजों से बनते हैं। और 5वां पॉइंट होगा कि कारें, बसें, वायुयान आदि भी खनिजों से ही बनाए जाते हैं। क्लियर है? यानी कि खनिजों की मुख्य उपयोगिता यही है। चलिए अब हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। यानी कि मैग्नीज के क्या उपयोग हैं इसके बारे में हमको बताना है और ये प्रश्न 2015 के एनुअल में आया हुआ है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। मैग्नीज एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग लोहा तथा इस्पात बनाने में होता है। मिश्रित धातु बनाने के लिए यह मूलभूत कच्चा पदार्थ है। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट तथा बैटरियां बनाने में होता है। मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यानी कि मैग्नीज के कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं उनका नाम बताना है। तो इनके जो उत्पादक राज्य हैं, पहला होगा उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। यानी कि जो चारों प्रदेश हैं, चारों राज्य हैं, ये मैग्नीज के उत्पादक राज्य हैं। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को भी एक लाइक आप करते चलेंगे। अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक का उपयोग क्या है? इसका जवाब होगा कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में होता है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में होता है। दूसरा पॉइंट होगा कि प्राचीन काल से इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए होता है। यानी कि आयुर्वेदिक दवा में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट होगा कि इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में होता है। यानी कि विद्युत उपकरण किसको कहेंगे? जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए होती है। कोई भी विद्युत उपकरण अगर बनेगा तो अभ्रक का उपयोग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या हैं? धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या हैं? तो इसका जो पहला होगा पहचान तन्यता और दूसरा होगा घट्यता। याद रखिएगा, अगर लिखने का तरीका होगा तो लिखेंगे हम इस प्रकार से कि धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला लिख देंगे तन्यता और दूसरा लिख देंगे घट्यता। अब दोनों के बारे में लिखेंगे तो तन्यता लिख करके डैश दे देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि इन्हें पिघलाकर तार खींची जा सकती है, अर्थात धातुओं में तन्यता का गुण होता है। दूसरा होगा घट्यता। धात्विक खनिजों में घट्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात हथौड़े से पीटने पर ये नहीं टूटते हैं।
चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि खनिजों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है इसका उल्लेख करना है, इसके बारे में लिखना है, बताना है। चलिए इसके लिए लिखने का प्रकार इस प्रकार है कि लिखेंगे कि खनिजों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है या निम्न प्रकार भी हैं, लिख सकते हैं। पहला विशेषता है कि ये खानों से अशुद्ध अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं, ये खानों से अशुद्ध अवस्था में प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि इन्हें भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है। तीसरा पॉइंट होगा कि खनिजों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। और इसका जो चौथा पॉइंट होगा कि खनिज पदार्थ किसी भी राष्ट्र के आर्थिक ऋण हैं। इस बात को आप समझिए कि खनिज जो पदार्थ होते हैं किसी भी राष्ट्र के आर्थिक ऋण मतलब क्या, कि ये धन का एक जरिया है। इसीलिए कह रहा है कि किसी भी कोई भी खनिज पदार्थ किसी भी राष्ट्र के आर्थिक ऋण की हड्डी होते हैं या ऋण होते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि लौह एवं अलौह खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। लौह एवं अलौह खनिजों में अंतर स्पष्ट करना है और ये जो प्रश्न है 2011 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। लौह खनिज में लोहे की प्रतिशतता अधिक होती है, जबकि अलौह खनिज में लोहा नहीं पाया जाता है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए छोटा सा में दिया हुआ है और ये 11 में आया हुआ है, इस बात को भी याद रखेंगे आप। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, यानी कि अगर कैंसर का रोग का उपचार करना हो तो इसमें वन कैसे योगदान अपना निभाता है, इस बारे में लिखना है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। हिमालयन यव यानी कि चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष को कहते हैं। एक औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और पेड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कैंसर रोगों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। क्लियर है। चलिए अब सवाल नंबर हम 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए, यानी कि इस पृथ्वी से जो 10 ऐसे पशु पक्षी जो लुप्त हो गए हों यानी खत्म हो गए हों, इनका नाम लिखना है। लिखने का तरीका ये है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार हैं। पहला है एशियाई चीता, जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है, लुप्त हो चुका है। दूसरा गुलाबी सिर वाली पक्षी। तीसरा नीली भेड़। चौथा एशियाई हाथी। पांचवा काला हिरन। छठवां भारतीय जंगली गद्दा। सातवां भारतीय गेंडा। आठवां पूंछ वाला मकाक। और 9वां है पहाड़ी कोयल तथा 10वां है जंगली चित्तीदार उल्लू। इसमें से हमको लग रहा है फ्रेंड्स कि ये काला हिरन जो है कहीं कहीं अभी भी पाया जाता है, लेकिन लुप्त के कगार पर ही है, एक तरह से मान के चलेंगे इसको हम। चलिए 10वां देखते हैं। भारतीय गेंडा भी अभी किसी किसी चिड़ियाघर में रह गए हैं। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। भारत के 4 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्रों एवं प्रांतों के नाम बताएं। भारत के 4 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्रों एवं प्रांतों के नाम बताएं। चलिए इसका जवाब जानते हैं। पहला सुंदरवन प्रांत होगा इसका पश्चिम बंगाल। दूसरा है नंदा देवी, इसका प्रांत है उत्तरांचल। तीसरा है मन्नार की खाड़ी, इसका प्रांत होगा तमिलनाडु। और चौथा है नीलगिरी और इसका जो प्रांत होगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु।